गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर में अपन ने सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में पढ़ लिया था। सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ लिए थे। ऐसे ही जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म थी उसमें अपन ने मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास बाई वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन उसके आगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म अपन डिस्कस करेंगे। दोज कंसंट्रेशन टर्म विच आर नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर like molality, mass by mass percent, mole fraction और पार्ट पर मिलियन अपन डिस्कस करेंगे, पीपीएम जिसको अपन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मास बाय मास परसेंट की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए टॉपिक अपना चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में अपन डिस्कस कर रहे हैं मास बाय मास परसेंटेज की। ओके स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है, मास बाय मास परसेंट होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 अपने पास क्या होता है, मास बाय मास परसेंट होता है। अगर अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 18 gram of solvent, then calculate its mass percent और mass by mass percent। देखो कैसे निकालेंगे, अपने पास गिवन क्या है, 2 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, 18 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। अपन जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, कितना हो गया, 2 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया अपने पास, 20 ग्राम। अभी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 20 इंटू 100। ठीक है, कितना हो गया, 10% अपने पास मास परसेंट आ गया। अब देखिए अपन ने मोलरिटी डिस्कस किया था, मोलरिटी को अपन मास परसेंट के साथ में कॉर्लेट करते हैं, फिर एक नया फॉर्मूला डेराइव करते हैं। रब कर रहा हूं इसको, देखिए स्टूडेंट्स, मोलरिटी में अपन ने डिस्कस किया था, मोलरिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। एक और इसी को मैंने मॉडिफाई करके लिखा था, इट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ से जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट करते हैं। जो डेंसिटी क्या होती है अपने पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होती है, मास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल आती है। तो अगर मैं यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अगर अपन इसको देखें तो ये अपने पास क्या था, मास बाई वॉल्यूम परसेंट था। ठीक है,
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन मोलर मास, सॉरी मास बाई मास परसेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 1 अपॉन डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ से मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकाल दो, डेंसिटी को इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो अपने पास क्या आ गया, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू हो गया मास बाई मास परसेंट इंटू डेंसिटी। अब देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले की वैल्यू को, इस फॉर्मूले की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो फिर यहाँ से इसी मोलरिटी का फॉर्मूला एक और नया जनरेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू अपने पास क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इस मास बाई वॉल्यूम को वैल्यू रखते ही ये फॉर्मूला बनता है अपने पास मास बाई मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि x% सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व है, x% मास बाई मास, तो यहाँ पर इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, कई बुक्स में लिख रखा है इसी फॉर्मूले को इस तरह से, एक्स पर ये आया कैसे समझ में आ गया होगा, एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अपने पास मोलरिटी के 3 फॉर्मूले हो गए। एक मोलरिटी इक्वल टू क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो एक अपने पास फॉर्मूला था मोलरिटी का, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। देखिए एक तो ये था मोलरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, फिर दूसरा मोलरिटी का फॉर्मूला ये बन गया, और तीसरा मोलरिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया, ये बन गया मास बाई मास परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से अपन न्यूमेरिकल, जब आपको मास बाई मास परसेंट दे दिया जाए, डेंसिटी दे दी जाए, और कोई कंपाउंड जो भी होगा उसका मोलर मास अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो उस गिवन वैल्यूज के बेसिस पर अपन क्या निकाल सकते हैं, उस कंपाउंड की मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में अच्छी तरह से आया होगा। एक बार वापस समझ लीजिए, मास बाई मास परसेंट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 है। अपन ने क्या पढ़ा है, मास ऑफ मोलरिटी क्या पढ़ा है, मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। तो इसी को अपन ने क्या लिखा था, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मोलर मास। अब मैंने कहा कि जो मास बाई मास परसेंट होता है वो ये होता है, तो इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर लिया। देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जो मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, जैसे मैंने यहाँ रखी, फॉर्मूला क्या बन गया, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी। और अपन जानते हैं ये वैल्यू मास बाई वॉल्यूम परसेंट की इक्वल होगी, जिसको मैंने क्या लिख दिया, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 1 अपॉन डेंसिटी। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस मास बाई वॉल्यूम को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, अलग कर लिया। देखो कैसे, मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालिए, ये डेंसिटी इससे मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीपल, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट अपने पास क्या आ गया, मास परसेंट इंटू डेंसिटी आ गई। अब देखो ये एज इट इज इस मास बाई वॉल्यूम परसेंट की वैल्यू को मैंने, जो मोलरिटी का फॉर्मूला था वह मैंने पुट कर दिया। जैसे पुट किया मेरे पास फॉर्मूला बन गया, मोलरिटी इक्वल टू मास बाई मास, सॉरी मास बाई मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं एक बार अपन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, देखिए क्वेश्चन है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, ग्लूकोज आर dissolved in 30 gram of water, calculate 30 ग्राम की जगह आप कर लो
250 ml of water. Calculate its molarity. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास मास ऑफ सब्सटेंस पता चल गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। तो यहाँ से मोलरिटी निकाल सकते हैं, मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। मास अपने पास हो गया 2.2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास हो गया 180 और मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 250 ml। एक तो यहाँ से अपन मोलरिटी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट molarity of solution if density of 20% mass by mass of aqueous Ki is 1.202 ग्राम लीटर इनवर्स, जहाँ मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना होता है 166 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल रहे हैं, मोलरिटी निकाल रहे हैं। देखो कैसे, अपन ने पढ़ा मोलरिटी का फॉर्मूला मास बाई मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सीधा सीधा अपन यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि मास बाई मास परसेंट गिवन है, पोटेशियम आयोडाइड दे रखा है, उसका मोलर मास अपन ने निकाल लिया 166 होता है। ऐसे इसकी डेंसिटी गिवन है कितनी 1.202। तो यहाँ पे इसकी सीधी वैल्यू रखेंगे 20 इंटू 1.202 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 166। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा मोलरिटी का, वो आएगा 1.448 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपने पास जो फॉर्मूला अपन ने बनाया था उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। आगे अपन डिस्कस करते हैं मोलरिटी के बारे में। देखिए मोलरिटी, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ध्यान रखना, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, मास बाई मास परसेंट, these are not affected by temperature, ध्यान रहे। दूसरा, इसमें जो सॉल्वेंट आता है वो सब किस में होता है, ग्राम में होता है। तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट is called molality of that solution। क्या कहेंगे उसको, मोलरिटी कहेंगे। अब देखिए मोलरिटी क्या है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, सॉल्वेंट किसमें यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसमें ले रहे हैं अपन, केजी में या ग्राम में ले रहे हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वही मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन केजी। अपन जानते हैं 1 केजी इक्वल कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम क्या हो गया 1 अपॉन 1000 केजी किसके इक्वल हो गया 1 ग्राम के इक्वल हो गया। तो केजी की वैल्यू रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये मोलरिटी चेंज केस में हो जाएगा मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम किसमें आ गया, अब केजी की जगह किसमें आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो ये अपने लिए मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। देखो मोलरिटी में यहाँ क्या था, वॉल्यूम इन ml था, जबकि मोलरिटी में यहाँ वॉल्यूम किसमें ले रहे हैं अपन, ग्राम में ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट,
यहाँ से आप अगर चाहो तो यहाँ से मास निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का, इसी फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ग्राम इंटू मोलेलिटी अपॉन 1000। तो ये अपने पास मोलेलिटी का फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 gram of solvent, then calculate its molality। तो देखिए मास अपने पास दे रखा है 20 ग्राम, मोलर मास NaOH कितना होता है 40, 23, 16 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना दे रखा है 100 ग्राम। ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी और ये वैल्यू दे दी, तब वैल्यू रख दीजिए इसमें 20 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 5 m आ जाएगी मोलेलिटी। ओके स्टूडेंट्स, आगे वाला जो टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन, वो देखते हैं। अब देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से, जैसे एक्स भी कह सकते हो, कैपिटल एक्स। अब देखिए सबसे पहले अपने पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक ए कंपोनेंट और एक बी कंपोनेंट, और उन दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका जो सम है, या मैं कह दूं मोर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ध्यान रहे एक्स ए इजकल टू हो सकता है 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी इजकल टू होता है 1 माइनस एक्स ए। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं एक्स ए क्या है, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, जैसे ए सॉल्वेंट को लेते हैं, बुक्स में लिख रखा है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। अब देखिए इसी फॉर्मूले से अपन इस मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो क्या है, एक तो रेशियो है, सो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट with respect to the total number of moles of all component is defined as mole fraction। क्या काम है इसकी डेफिनेशन में, it is the ratio of number of moles of a component with respect to the total number of moles of all component, total number of moles of all component is called mole fraction। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अगर मैं इस एक्स ए के रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन देखूंगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। वैसे अगर मैं एक्स बी के कंपोनेंट रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये हो गया नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंड ए एंड बी कंपोनेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले को अपन आगे और डिराइव कर सकते हैं। देखो एक्स ए क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, तो ये हो गया। ऐसे ये फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। अभी मैंने कहा था कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट आर ऑलवेज इक्वल टू 1। देखिए कैसे, इसकी वैल्यू रखिए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिए इन दोनों में जब एलसीएम लिया मैंने तो क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी आ गया, यहाँ से एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा एन बी, सॉरी एन ए बी इससे डिवाइड होता है, 1 बच गया। 1 को किससे मल्टीपल करूँ, एन ए से। ऐसे ही इसको मैंने डिवाइड किया, इससे 1 आया, 1 को इससे मल्टीपल करूँगा तो क्या आ जाएगा, सेम एन बी आ जाएगा। और अपन जानते हैं दोनों वैल्यू सेम है, तो कितना आ गया, कैंसिल आउट होकर के 1 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट आर ऑलवेज इक्वल टू द 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी फॉर्मूले पर अगर और आगे डिराइव करना चाहें अपन कर सकते हैं। देखिए ये Na है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अपन जानते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकाल सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास से निकाल सकते हैं, ऐसे इसके लिए निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आगे फिर एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पास आज अपन ने डिस्कस कर लिया मास बाई मास परसेंट का, मोलेलिटी का, मोल फ्रैक्शन का, एक मास बाई मास परसेंट और मोलरिटी में रिलेशन का। क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला बन रहा था मोलरिटी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। इसी को किस इक्वल लिखा था, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसके इक्वल था, मास बाई मास परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन भी अपन ने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक रिलेशन और अपन देख लेते हैं लास्ट में, जब मोलरिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, क्या कह रहा हूँ, मोलरिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो और फिर अपन से पूछ लिया जाए मोलेलिटी, तो एक रिलेशन और है मोलेलिटी। वो क्या है, वो है मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट्स ये आपने 11th क्लास में भी इसका क्वेश्चन सॉल्व किया होगा पहले चैप्टर में। तो क्या है ये फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कब, जब आपको क्या दे दी जाए, मोलरिटी गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो, तो अपन क्या कर सकते हैं उस कंपाउंड का उस सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, मोलेलिटी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। जैसे ये पहले मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, अपने एनसीईआरटी का 2.5 वाला एग्जाम्पल है जिसमें इसने मोलेलिटी और मोलरिटी दोनों कैलकुलेट करवाई है। देखिए क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट इट्स मोलेलिटी एंड मोलरिटी इफ, मैंने वो पहले क्वेश्चन कर चुका हूँ, पहले इसमें मैंने केवल मोलरिटी निकाली थी। इफ 20% मास बाई मास परसेंट, if density of 20% mass by mass percent aqueous potassium iodide is 1.202 ग्राम लीटर इनवर्स है, जहाँ मोलर मास में पोटेशियम आयोडाइड अपन देखा था कितना हो जाता है, 166 होता है। तो देखिए यहाँ से अपन ने
रिटी निकाल ली थी। ये रहा फॉर्मूला अपने पास, मास बाई मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये अपने रखा था 20 इंटू डी सॉरी डेंसिटी 1.202 इंटू 10 अपॉन मोलर मास कितना था 166। ये आ गए थे अपने पास 1448 एम अपने पास मोलरिटी आ गई थी। अब जब अपने पास मोलरिटी आ गई तो इस मोलरिटी को अपन यहाँ रख सकते हैं। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी इसके लिए, मोलरिटी इक्वल टू क्या था, मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था। तो यहाँ रख दीजिए 1.448 इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी थी 1.202 इंटू 1000 माइनस 1.448 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 166। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा, इसको 8 के लिखने छोड़ दो, यहाँ तक ले लेते, 2 डिजिट ले लेते अपन। ये हो गया 140, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन ये हो गया 1202 माइनस ये हो जाएगा अपने पास अप्रोक्स हो गया 239.04 हो गया स्टूडेंट। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो इसको सोल्व करने पर अपने पास वैल्यू हो जाएगी 1440 अपॉन 962.96। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.49 आएगी, जिसको आप इसके इक्वल लिख सकते हो 1.5 एम के इक्वल लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।